नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 12वीं के बाद जो है आगे का पढ़ाई करना चाहते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं किसी प्रकार की आप बिजनेस वाला कोर्स करना चाहते हैं या फिर टेक्निकल वाला कोर्स करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास पैसे होने चाहिए, क्योंकि जो भी इंस्टीट्यूट होता है उसमें जो है काफ़ी आपको पैसे खर्चा करने पड़ते हैं। अब इसी को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया स्कीम चलाई जाती है जिसका नाम है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के तहत जो है आपको 4 लाख रुपए तक का जो है लोन दिया जाता है, जिसके माध्यम से लोन लेकर अपना जो पढ़ाई है वो कर सकते हैं। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हम देने जा रहे हैं कि कौन लोग जो है लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होनी चाहिए, और लोन कैसे मिलता है, लोन को वापस कैसे करना पड़ता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए। सबसे पहले आपको शिक्षा विभाग, योजना एवं विकास विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आपको आना होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो 7 निचाई के तहत जो है 3 स्कीम चलाए जाते हैं, जिसमें से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना भी है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन लेना है कि कौन लोग फॉर्म को भरेंगे, कैसे भरेंगे, किस तरह से लोन चुकाना होता है, किस तरह से आपको पैसे मिलते हैं, किन को मिलते हैं। तो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको जो है यहाँ पे गाइडलाइन का एक बटन मिलेगा, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका जो भी गाइडलाइन है यहाँ पे दिया गया है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के सामने हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो है इनका जो गाइडलाइन है, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन है खुल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि कुछ लक्ष्य इसमें रखा जाता है। 2020-21 में देखेंगे तो 1 लाख बच्चों को जो है लाभ देने के लिए लक्ष्य रखा गया था। अभी हम 24-25 के लिए आपको बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं 2 लाख से अधिक बच्चों को जो है बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये डे बाई डे बढ़ता रहता है, हर साल बढ़ता रहता है। ठीक है, तो 24-25 के लिए अगर आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए अपडेट है, आपको लोन कहीं ना कहीं सेक्शन हो सकता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे। आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है और किसी प्रकार के आप कोर्स करना चाहते हैं आगे का, टेक्निकल या फिर व्यावसायिक, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जहाँ से भी आप कोर्स करना चाहते हैं, वो चाहे बिहार हो या फिर बिहार से अलग किसी राज्य में आपका संस्थान है, तो वहाँ से सबसे पहले एडमिशन की जानकारी आपको ले लेना है और साथ ही साथ पूछ लेना है उनसे कि आप जो है क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कोर्स करवाते हैं कि नहीं। वो लोग मान जाते हैं तो उनसे जो है एडमिशन की जो जानकारी है और जो भी आपका कोर्स का फ़ी है उसका इन्फॉर्मेशन आपको ले लेना है। फिर यहाँ पे ध्यान रखेंगे कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिस पे ही आपको बेनिफिट मिलते हैं। सभी कोर्सेज के लिए आप यहाँ पे लोन नहीं ले सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। बाकी आपने 12वीं पास कर लिया हुआ है तो फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर जो जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हुआ है वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी हम बात कर लें तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले तो आप फॉर्म को भरेंगे तो आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो है एक नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से आपके जो भी घर के गार्जियन हैं उनके द्वारा और जो भी नोडल ऑफिसर है उनके द्वारा जो है करनामा होगा, लोन को लेकर सेक्शन किया जाएगा, उसके बाद ही आपको लोन मिलेगा। ठीक है, उम्र की हम बात करें तो कम से कम जो है आपका उम्र का कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अधिकतम बोला गया है कि 25 वर्ष से आपका उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए, और पीजी स्तर से फॉर्म भर रहे हैं तो 30 वर्ष से अधिक आपका उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी बताया गया है कि लाभार्थी अगर किसी भी कारणवश पढ़ाई बीच में छोड़ते हैं तो उनको जो है पैसे नहीं दिए जाएंगे, या फिर जो भी संस्थान है उनको पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। आवेदन की हम बात करें तो पूरी तरह से ऑनलाइन या फिर आप डीआरसीसी ऑफिस जाकर ऑफलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। दोनों प्रक्रिया आपको यहाँ पे मिलता है, जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भरेंगे, या फिर आप अपने आसपास में जो भी जनसेवा केंद्र है वहाँ से भी जाकर फॉर्म को भरवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग बात करें तो आपका आधार कार्ड, और जो भी ग्रांटर बनेंगे आपके माता पिता में से कोई एक बन सकते हैं। माता पिता नहीं है तो उस कंडीशन में आपके घर में कोई आपके गार्जियन होंगे, उनका आधार कार्ड लगेगा। फिर यहाँ पे आपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास किया हुआ है उसका जो भी प्रमाण पत्र है, अंक पत्र हो गया, प्रमाण पत्र हो गया, वो आपको देना होगा। अगर आपको किसी प्रकार की स्कॉलरशिप मिला हुआ है, आपने कहीं से निःशुल्क शिक्षा लिया हुआ है, तो उसका एक प्रमाण पत्र आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपके पास एक बैंक खाता होनी चाहिए, ठीक है, वो आपको देना होगा। फिर यहाँ पे जो भी संस्थान में आप नामांकन ले रहे हैं वहाँ से जो भी आपको प्रमाण पत्र मिला हुआ है वो प्रमाण पत्र आपको देना होगा।
वहाँ के जो भी कोर्सेस आप में इनरोल करने वाले हैं, यानी कि एडमिशन लेने वाले हैं, उसका जो भी कोर्स का फ़ी डिटेल्स है वो आपको एक प्रमाण पत्र लेकर देना होगा कि मेरा जो कोर्स है इतने का है, ठीक है। उसके बाद आवेदक और आवेदक के साथ जो ग्रांटर बनेंगे उन दोनों का जो है 2-2 फ़ोटो यहाँ पे आपको देना होगा, ठीक है। एक आवासीय प्रमाण पत्र भी आपका लगता है, जिसमें आप चाहें तो निवास बना कर दे सकते हैं, नहीं तो अपना बैंक पासबुक ही लगा सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं। बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलता है जिसके माध्यम से अपना निवास प्रूफ के लिए एक डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी हम आवेदन स्वीकृति की प्रक्रिया की बात करें तो जैसे ही आप फॉर्म को भरेंगे तो आपको जो है DRCC ऑफिस जो कि आपके ज़िले में बनाए जाते हैं वहाँ पे जाकर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको वेरिफिकेशन करवाना होगा। वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा कि आपको जो है एक थर्ड पार्टी जो कंपनी है उसको, यानी कि उसको हम बता देते हैं कि थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन एजेंसी होता है जिसको TP भी ये बोला जाता है, उसको अप्रूव कर दिया जाएगा। वो आपका जो है पूरा सत्यापन करेगा और फिर आपका जो है नोडल ऑफिसर के द्वारा उसका काउंसलिंग वगैरह वगैरह होगा, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट सत्यापन है वो किया जाएगा और वहीं पर निर्णय लिया जाएगा कि आपका जो लोन है वो सेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा कि आपके जो भी घर के अभिभावक बनेंगे, मतलब जो भी सह आवेदक बनेंगे, उनको भी जाना होगा और आपको भी खुद जाना होगा। वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका लोन सेक्शन कर दिया जाएगा, ठीक है। लोन सेक्शन करने के बाद क्या होगा कि जो भी पैसे हैं वो आपको सेमेस्टर वाइज जो भी आपका संस्थान होता है वहाँ पे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। हालांकि अगर आपके संस्थान में हॉस्टल की व्यवस्था नहीं है तो जो भी आपका लिविंग एक्सपेंसेस है वो आपको दी जाएगी। बाकी अगर हॉस्टल की फैसिलिटी है तो संस्थान को ही ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है। इस तरह से जो है सभी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। बाकी आपका लोन सेक्शन हो जाएगा तो आपको जो है मेल के या फिर आपका मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा जिसके माध्यम से पता चलेगा कि आपका जो लोन है वो सेक्शन हो गया है, ठीक है। और समय समय पे जो भी आपका सेमेस्टर होगा उस समय पे पैसे जो है DRCC ऑफिस से ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको जो है कितना लोन मिलता है। तो इसमें देखिए आपका कोर्स चाहे कितना का भी हो उससे मतलब नहीं है, 4 लाख रुपये तक ही लोन आपको दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, 4 लाख रुपये तक ही लोन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आपको लोन मिलेगा और उस लोन से अपना कोर्स को कंप्लीट करेंगे उसके 1 साल तक कोई भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना है। यानी कि जब आपका कोर्स समाप्त होगा उसके 1 साल तक कोई भी आपको ब्याज नहीं देना है। 1 साल के बाद आपका ब्याज लगेगा, ठीक है। ब्याज की हम बात करें तो आपका जो है सरल ब्याज यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो आपको देना होता है। अगर आप महिला हैं, दिव्यांग हैं, ट्रांसजेंडर हैं तो आपको जो है 1 रुपया सालाना के हिसाब से ब्याज देना होगा। बाकी किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 4% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। बाकी आपका जो पैसा है ना बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, RTGS या फिर NEFT के माध्यम से आपका जो पैसे हैं संस्थान को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि जो भी पैसे हैं ना, जैसे कि मान लीजिए जो भी आप पैसे लेते हैं उसको वापस कैसे करेंगे, ठीक है। तो वापस करने के लिए हमने बताया हुआ है कि 2 लाख से अगर आपका कम लोन सेक्शन होता है तो आपको जो है 60 महीने में पैसे वापस करने होंगे। 2 लाख से अधिक आपका लोन पास होता है तो आपको जो है 84 महीना में पैसा वापस करने होते हैं। अगर मान लीजिए आपका जो पैसा है वो पहले ही आप जमा करना चाहते हैं, वन टाइम फुल पेमेंट करना चाहते हैं तो 0.25% का जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में छूट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है सभी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो आप चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैंने सभी जानकारी को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया हुआ है। बाकी कौन कौन से कोर्सेज़ पे आप लोन ले सकते हैं तो यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है। सबसे नीचे आएंगे 13 नंबर पेज पे तो आप यहाँ पे देखेंगे BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, BCom कर सकते हैं, ठीक है। MA, MSc, MCom कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेस हैं, BCA, MCA, BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, BSc एग्रीकल्चर हो गया, BSc लाइब्रेरी साइंस हो गया। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस हैं जिसके लिए आप लोन ले सकते हैं, अपना पढ़ाई कर सकते हैं। बेहतर रहेगा कि जहाँ से भी आप कोर्स कर रहे हैं वहाँ से एक बार पता कर लीजिएगा कि इंस्टीट्यूट जो आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से कराता है कि नहीं कराता है। और बाकी आप अपने DRCC ऑफिस से भी जानकारी ले सकते हैं। इसमें B.Ed को भी जोड़ दिया गया है कि B.Ed पर भी आप लोन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें हैं, इन सब कोर्स पे आप लोन यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरना है तो फॉर्म भरने के लिए आप easy2net.com पे आएंगे, सर्च कर लेंगे easy2net.com। फर्स्ट में ही आपको वेबसाइट मिलेगा जिसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है इसका लिंक देखने को मिलेगा सरकारी योजना वाला सेक्शन में, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। हालांकि इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हुए हैं, वहाँ से भी क्लिक करके आ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आने के बाद सभी इन्फॉर्मेशन को यहाँ भी पढ़ सकते हैं, मैंने बता दिया हुआ है, बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया हुआ है। नीचे आएंगे
तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का जो वीडियो है हम लेकर आ रहे हैं, कैसे फॉर्म को आपको भरना है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो ला रहे हैं जिसमें बताएंगे किस तरह से आपको जो है फॉर्म को भरना होता है। मैंने जो है सभी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने की कोशिश किया हुआ है, फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड, आप हमें कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसकी रिप्लाई करने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें।